एक दफ़ा मैं और मेरे दादा अबू सेब खा रहे थे। मैंने जब सेब खाया तो मेरे मुंह में कोई चीज़ आ गई। मैंने उसको निकाला तो वो एक सीड था, बीज था। तो मेरे दादा अबू हंसने लगे और उन्होंने मुझे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि सेब में सीड कहाँ से आते हैं? मैंने कहा नहीं दादा अबू, मुझे तो नहीं पता। तो उन्होंने कहा अच्छा आओ फिर मैं तुम्हें आज बताता हूँ कि फलों में बीज कैसे आते हैं। ये है एक प्लांट का लाइफ साइकिल, यानी प्लांट के बड़े होने की स्टेजेस। सबसे पहले हम ज़मीन में बीज बोते हैं और उसको पानी देते हैं। उसको रोशनी भी मिलती है और उसको हवा भी मिलती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हो जाता है। उसकी जड़ें ज़मीन की तरफ और उसके स्टेम वो हवा में नज़र आती है हमें। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होकर एक प्लांट बन जाता है, जिस तरह कि ये सेब का दरख्त बन गया और उस पर फूल लग जाते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि सेब का एक फूल। सेब के फूल लगने के कुछ देर बाद वहाँ पर हमें फल नज़र आते हैं, मज़े मज़े के यमी फल। और उन फ्रूट्स में होते हैं बीज, जो हम निकाल लेते हैं। फ्रूट हम खा लेते हैं और उन बीज को हम दोबारा बो देते हैं। तो इस तरीके से फिर नया दरख्त आता है, फिर फूल आते हैं, फिर बीज आते हैं, फिर हम उन बीज को लगा देते हैं। तो ये एक साइकिल है, ये एक सर्कल है। इसी तरीके से हम एक और प्लांट का लाइफ साइकिल देखते हैं और यह है टोमेटो का, यानी कि टमाटर का। यहाँ पर आपको नंबर 1 पे नज़र आ रहे हैं कि टमाटर के बीज हैं। ये बीज हम अमूमन टमाटर से निकाल के सुखा लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं और फिर उनको हम ज़मीन में बो देते हैं। तो जब हम उनको ज़मीन में कल्टीवेट करते हैं, बो देते हैं, तो उनको रोशनी, पानी और हवा अगर मिलती रहे तो वो छोटे छोटे पौधों में नज़र आना शुरू हो जाते हैं। उन पौधों पर फिर लगते हैं फूल, आते हैं फूलों की जगह आते हैं फल। और अगर आप टमाटर को काट के देखें तो आपको छोटे छोटे बीज उसके अंदर नज़र आएंगे। ये बीज हम निकाल लेंगे, उनको सुखा लेंगे और उनको दोबारा एक मरतबा फिर काश्त कर देंगे, कल्टीवेट कर देंगे। फिर टमाटर के छोटे छोटे प्लांट्स लगेंगे, फूल लगेंगे, टमाटर आएंगे, फिर हम बीज निकालेंगे, फिर हम लगा देंगे। तो ये भी एक साइकिल है। तो हर प्लांट की ज़िंदगी का एक लाइफ साइकिल होता है, स्टेजेस होती हैं, और ये बेसिक 4 स्टेजेस हर प्लांट की ज़िंदगी में आती हैं, जो कि हमें फ्रूट्स देते हैं। मैं एक मर्तबा अपने घर के करीब एक बाग में गया। वहाँ पर मैंने देखा सेब का एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ था और वो पूरा वाइट हुआ हुआ था। वाइट क्यों हुआ हुआ था? उस पर फूल लगे हुए थे। मैंने जाके फूलों को देखा तो बड़े खूबसूरत फूल लगे हुए थे वहाँ पर फूलों पे मुझे एक चीज़ और भी नज़र आई। वो छोटे छोटे वाइट कलर की मुझे फूल की मुस्टैशेस यानी मूछें भी नज़र आई। ये देखिए छोटे छोटे जैसे बिल्ली की मूछें होती हैं। मैंने बड़े गौर से इन मूछों को देखा। मैंने कहा ये क्या चीज़ है और ये क्या करती हैं? पर कुछ दिनों बाद मेरा वहाँ पर जाना नहीं हुआ, मैं कहीं और चला गया। चंद हफ्तों बाद जब मैं वापस आया तो मुझे वहाँ पर फूल नज़र नहीं आए। मुझे तो वहाँ पर हर जगह एप्पल ही एप्पल नज़र आए। सेब नीचे भी गिरे हुए थे और ऊपर भी लगे हुए थे। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा ये एप्पल कहाँ से आ गए? फूल एप्पल में कैसे बदल जाते हैं? और एप्पल में अगर आप उसको काट के देखें तो आपको बीज भी नज़र आते हैं। ये देखें एप्पल के अंदर बीज भी हैं। पर मुझे दादाबू ने बताया कि फूलों के ऊपर छोटे छोटे पोलन्स लगे होते हैं। ये देखें ये छोटे छोटे पोलन्स हैं, ये येलो कलर के, येलो कलर के, येलो कलर के, जिसे हम फूल की मूछें कह रहे थे। उनके ऊपर छोटे छोटे पोलन्स होते हैं। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी आपको छोटे छोटे पोलन्स नज़र आते हैं। यहाँ पर भी पोलन्स नज़र आते हैं। ये भी पोलन्स हैं और ये भी पोलन्स हैं। पर हम पोलन्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पोलन की ही वजह से एक फ्लावर फ्रूट में बदलता है, एक फल बनता है और वो किस चीज़ से बनता है? वो एक फूल से बनता है। पोलन की वजह से कैसे होता है?
अच्छा, अब हम देखते हैं कि इन फूलों से फल कैसे बनते हैं। ये मेरे पास 2 फूल हैं, ये एक ही दरख्त पे लगे हुए हैं और 2 अलग अलग फूल हैं। तो पहले को हमने कहा है 1 नंबर और दूसरे को हमने कहा है 2 नंबर। अब फल बनने के लिए ज़रूरी है कि पहला जो फूल है इसके पोलन दूसरे फूल के पास जाए। मैं दोबारा बोलता हूँ, फल बनने के लिए ज़रूरी है कि पहले फूल के पोलन दूसरे फूल के पास जाएं, तो दूसरा फूल जो है वो फल में बदल जाएगा। अच्छा, अब ये पोलन जो है यहाँ से यहाँ तक जाएंगे कैसे? ये फूल जो हैं ये एक दरख्त के अलग अलग फूल भी हो सकते हैं या एक दूसरे दरख्त का फूल भी हो सकते हैं। पोलन एक फूल से दूसरे फूल तक ले जाने के लिए हमें जो चीज़ें मदद देती हैं वो हैं इंसेक्ट्स, यानी शहद की मक्खी। शहद की मक्खी कई मरतबा फूलों पर आती है और जूस चूसती है। तो वो जब 1 नंबर फूल पे आएगी और जूस चूसेगी, जूस लेगी उससे, तो उसकी बॉडी के साथ बहुत से पोलन अटैच हो जाएंगे, बहुत से पोलन जो है उसकी बॉडी के साथ लग जाएंगे। और जब वो दूसरे फूल के पास जाएगी तो वो पोलन उस फूल के पास पहुंच जाएंगे और अब वो फ्रूट में बदल जाएगा, फ्रूट में चेंज हो जाएगा। पर जहाँ पर शहद की मक्खियाँ ना हो वहाँ पर ये काम हवा करती है। जब आंधी आती है या ज़ोर ज़ोर से हवा चलती है तो उस वक्त भी पोलन एक जगह से उड़ के दूसरे फूल तक चले जाते हैं और इस तरीके से वो फूल फिर एप्पल में या फ्रूट में बदल जाता है। और इसी तरीके से अगर परिंदे किसी फूल पर बैठते हैं तो उन परिंदों की बॉडी के साथ भी छोटे छोटे पोलन्स लग जाते हैं और जब परिंदे किसी और फूल के पास जाते हैं तो वहाँ पर भी पोलन पहुँच जाते हैं। पर एक चीज़ याद रखें कि ये दोनों फूल एक ही किस्म के होने चाहिए। अगर सेब के फूल के पोलन गुलाब के फूल के पास जाएंगे तो फ्रूट नहीं बन सकेगा, या अगर एप्पल के पोलन्स जो हैं वो टमाटर के फ्रूट के पास पहुंचेंगे भी तो टमाटर नहीं बनेगा। सेब के पोलन्स हमेशा सेब के फूल के पास जाकर ही सेब बना सकते हैं। इसी तरीके से जो आखिरी चीज़ है वो है पानी। कई मरतबा फूल पानी में लगे होते हैं या सैलाब आते हैं तो पोलन एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और अगर वो उसी किस्म के फूल के पास पहुंच जाएं तो वो भी फ्रूट बना देते हैं। तो हमने देखा कि फ्रूट बनाने के लिए पहली कंडीशन क्या है, पहली शर्त क्या है कि एक जैसे फूलों के पोलन एक जगह से दूसरी जगह पहुँचें। उनको कौन लेके जाए? उनको या तो इंसेक्ट्स लेके जाएं, हशरात लेके जाएं, या फिर हवा लेके पहुँचे, या फिर बर्ड्स या एनिमल्स लेके पहुँचे, और या फिर पानी लेके जाता है। तो इस तरीके से पोलन्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखें कि एक शहद की मक्खी है, ये एक फूल पर बैठी। अब इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे पोलन्स लग गए। अब ये जब उसी के पास उसी किस्म की फूल के पास पहुँचेगी और इस तरीके से वो फ्रूट में बदल जाएगा। इसी तरीके से परिंदे जब फूलों के पास आते हैं और उनका जूस चूसते हैं तो उनकी चूंच के साथ भी पोलन्स लग जाते हैं और जब वो उसी किस्म के दूसरे फूल के पास जाते हैं तो वो पोलन उनके पास पहुंच जाते हैं और वो भी फ्रूट बना देते हैं, अगर वो फ्रूट बनाने वाले प्लांट्स हैं तो। इसी तरीके से मैंने पानी की बात की थी कि पानी से भी पोलन्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और हवा से, ये देखें हवा तेज़ चल रही हो तो पोलन जो है वो हवा में फैल जाते हैं और वो दूसरे फूलों के पास चले जाते हैं और वहाँ पर वो फ्रूट्स बना लेते हैं, अगर वो फ्रूट्स बनाने वाले प्लांट्स हैं तो।